बिजनेसमैन रतन टाटा के दो प्यार की कहानी, दोनों फाइल बंद क्यों हो गई? रतन टाटा को लखटकिया कार से मोहब्बत थी, याद कर क्यों इमोशनल हो गए? रतन टाटा का वो दूसरा प्यार जिसका राज उन्होंने सीने में दफन कर लिया। रतन टाटा ने जब इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया तभी यह साफ कर दिया था कि वो लोगों के लिए कहानियां लेकर आएंगे, ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जिसे सुनकर आपका दिन बन जाएगा। जिंदगी में कई ऐसे लम्हे आते हैं जब हम हताश निराश हो जाते हैं, लेकिन ये कहानी सुनिए, आपको उम्मीदें जिंदा रखने का हौसला मिलेगा। हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं जो रतन टाटा ने शेयर की है। उनके भावुक पल के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा यह किस्सा सुनिए कि कैसे इतने अमीर होने के बावजूद रतन टाटा जिसे पसंद करते थे उससे शादी नहीं कर पाए। रतन टाटा ने यह किस्सा भी कुछ दिनों पहले खुद ही शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका के लॉस एंजलिस की एक लड़की से प्यार करते थे। ये उन दिनों की बात है जब वो वहां रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब दादाजी ने दुनिया को अलविदा कहा तो वो इंडिया आ गए। तब भी दिल में यह तमन्ना थी कि विदेशी दुल्हनिया को हिंदुस्तान लाएंगे, लेकिन उसी दौरान 1962 की लड़ाई छिड़ गई और फिर भारत में बिगड़े हालात की वजह से रतन टाटा का प्यार अधूरा ही रह गया। पूरी जिंदगी सादगी से गुजार देने वाले रतन टाटा सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले सबसे कामयाब इंसान हैं, जिन्हें कंपनी में काम करने वाले एक एक कर्मचारी की उतनी ही चिंता होती है जितना एक माँ को अपने बच्चे की। उन्हें देश से इतना प्यार है कि अब आखिरी का जीवन उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित कर दिया है। असम में कैंसर अस्पताल के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी के सामने रतन टाटा ने बहुत बड़ी बात कह दी थी और भावुक हो उठे थे। तब पूरे देश ने देखा था कि इस उम्र में रतन टाटा का दिल कितना संजीदा है। नैनो बनाने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पीले कलर की नैनो के साथ एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा, नैनो बनाने का विचार मेरे दिमाग में तब आया जब वो बाइक पर जाते लोगों को देखते थे। माँ बाप के बीच बाइक पर बैठे बच्चों का सैंडविच बन जाता है। कई बार चिकनी और फिसलन भरी सड़कों पर भी माँ बाप बच्चे के साथ ऐसे ही सफर करते हैं। इसी तस्वीर ने मुझे ऐसी गाड़ी बनाने की प्रेरणा दी जो गरीबों को आसानी से मिल जाए। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ने का फायदा ऐसा मिला कि नई डिजाइन पर मैं काम कर सकता था। शुरुआत में 2 व्हीलर बनाने का आइडिया आया, लेकिन फिर एक ऐसा 4 व्हीलर का डिजाइन बना जिसमें ना विंडो हो और ना ही डोर। बाद में कार बनाने का प्लान फाइनल हुआ। मतलब गरीबों की चुनौतियां देखकर ही रतन टाटा ने साल 2008 में नैनो कार लॉन्च कर दी, जो करीब 11 सालों तक मार्केट पे धूम मचाती रही, लेकिन अब उसका प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो चुका है। रतन टाटा की इस पसंद को लोगों ने लखटकिया कार का नाम दिया, जो शुरुआती दौर में तो खूब बिकी, लेकिन बाद में कई तरह की दिक्कतें आई और फिर मार्केट से नैनो का नामो निशान मिट गया। लेकिन रतन टाटा ने एक गरीब का वो सपना पूरा कर दिया जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।